जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 67th बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म फिलअप हो रहा है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं परीक्षा के फॉर्म फिलअप करने में। अतः आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि डेट बढ़ने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। इसलिए बिना लेट किए हुए फॉर्म फिलअप कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं 67th बीपीएससी के स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या अपना स्ट्रैटेजी जो अब काफ़ी कम दिन बचे हुए, जैसे कि डेट की घोषणा हो चुकी है। आपको पता होगा कि 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं और बीपीएससी ने सभी जिला के अधिकारी को ये सूचना दे दी है कि एग्ज़ाम के सेंटर तय कर दें। इसलिए तय मानिए कि इसी दिनांक को एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके पास केवल 60 से 70 दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में क्या पढ़े क्या ना पढ़े जिससे प्री का रिजल्ट पक्का हो जाए, इसी को लेकर के आज का वीडियो मैंने लाया है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखना ये है कि बीपीएससी में जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो खासकर उनके लिए है, या फिर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कई बार से प्री उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है कुछ मार्क्स से, उनके लिए स्ट्रेटजी महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही कारगर रहेगा। तो आपको पता होगा कि बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में 150 प्रश्न होते हैं। इनमें से अलग अलग विषय के कितने सारे प्रश्न होते हैं, पहले उसको समझते हैं। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री से करीब 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से भी सबसे अधिक प्रश्न होते हैं आधुनिक इतिहास से, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से करीब 20 से 22 प्रश्न अकेले आधुनिक इतिहास के सेक्शन से ही प्रश्न होते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान अर्थात जो साइंस के क्वेश्चन भी पिछले कई बार से लगातार 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण होता है सेक्शन। थर्ड है करेंट अफेयर्स का। यहाँ 30, कभी 32, कभी 35, कभी 37 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों में इसका रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए करंट अफेयर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर बिहार विशेष, पिछले कई वर्षों में बिहार स्पेशल से भी अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 20 से 22, 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। उसका ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थात 10 से 12, 15 का रेशियो इसका रहता है। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन घटे हैं पिछले वर्षों में, यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, कभी कभी 7 या फिर 12 क्वेश्चन भी रहता है। इकोनॉमिक्स से 7 से 10 क्वेश्चन का बीच का रेशियो इसका रहता है, और गणित से यानी मैथ से 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे, किस विषय से कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है। अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री में बताया मैंने सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। कोई खास डिफ़िकल्ट नहीं होता है, यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के श्रेणी में रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी लेवल का भी रहता है, तो यह इजी टू मॉडरेट के सेक्शन में डाल सकते हैं। सामान्य विज्ञान भी लगभग क्वेश्चन इजी ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन एक दो को छोड़ दे तो ये भी आप इजी टू मॉडरेट में डाल सकते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के रूप में आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ माइंड हो, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना महत्वपूर्ण होगा। पिछले कई वर्षों में बिहार बीसीएस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ रहे हैं, जिसमें बिहार करंट भी शामिल होता है। और भूगोल के क्वेश्चन ज़्यादातर फिजिकल ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन आते हैं, यानी भारत के जो फिजिकल ज्योग्राफी है और वर्ल्ड में को महत्वपूर्ण फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, उससे अधिक क्वेश्चन आते हैं। राज्य व्यवस्था में कुछ खास लेवल नहीं होता है, कभी कभी कुछ ज़्यादा अंदर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल याद करना महत्वपूर्ण होगा, साथ ही इसके कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक होगा। पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से जोड़ के आते हैं, इसके लिए बजट और समीक्षा देखना महत्वपूर्ण होगा बिहार और भारत का। साथ ही कुछ टर्म है इकोनॉमी का, उसे पढ़ना महत्वपूर्ण होगा। गणित का क्वेश्चन जब आ रहे हैं पिछले कई साल से, उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी कम है, अर्थात क्लास 10th के लेवल का मैथ्स पूछे जाते हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन इंटर लेवल का भी रहता है, तो यहाँ भी आप आराम से नहीं भी पढ़े हैं मैथ, फिर भी आप 5-6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और जो मैथ्स पढ़े हैं वो 9-10 भी कर सकते हैं। ये सारा डिफ़िकल्टी लेवल है। अगर हम कुछ मुख्य स्ट्रैटेजी की बात करें तो इन चारों को मतलब इतिहास, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी और बिहार विशेष, इन चारों को जोड़ दे तो 110 से 115 क्वेश्चन हो जाते हैं। और पिछले कई वर्षों में अगर 66 का छोड़ दें तो कट ऑफ 100 के नीचे ही रहा है।
और जैसे इस बार सीटों की संख्या 700 से ऊपर हो चुकी है और आशंका है कि 800 के पास ही पहुंचेगी, तो ऐसे में और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है उसके अनुसार से कट ऑफ का अनुमान लगाना आसान होगा। हालांकि अभी क्वेश्चन नहीं है तो अभी कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, फिर भी यह 105 के आसपास रहने का अनुमान रहेगा। तो इसके अनुसार से अगर इन चारों पर विशेष फोकस किया जाए तो प्री निकालना आसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से बुक प्रेफर करें, कौन कौन सा बुक पढ़ें जो प्री निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ बुक लिस्ट दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी अधिक आते हैं, हिस्ट्री का आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए समग्र इतिहास बुक आप पढ़ें। इसमें महेश बर्नवाल की भी आती है और ज्ञान पब्लिकेशन की बुक भी आती है इतिहास के लिए, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके हर पॉइंट को अच्छे से समझ कर पढ़ लें। साइंस की बात करें तो लुसेंट साइंस और स्पीडी की रेलवे साइंस जो है, इस दोनों बुक को पढ़ लेंगे तो साइंस आसानी से हो जाएगा। फिर करेंट अफेयर्स का एग्ज़ाम डेट अर्थात एग्ज़ाम डेट 23 जनवरी को है, तो आप 31 दिसंबर अर्थात 21 का पूरा ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ लें। खासकर पिछले 6 महीने के करंट पर विशेष फोकस करें। इसके साथ ही बिहार विशेष का जो करंट अफेयर्स है वहाँ भी फोकस करना महत्वपूर्ण है। इससे ही 5-6 क्वेश्चन बिहार करंट से आ जाते हैं। साथ ही बिहार विशेष के लिए आप अरिहंत या इम्तियाज़ अहमद इनमें से कोई एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी अरिहंत बुक का, क्योंकि काफ़ी पतली और अच्छी बुक है। और एक रखे प्रीवियस ईयर हाल ही में एवटेरिया ने निकाला है जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और हर चीज़ को विस्तार से बताया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें कमियां ये हैं कि 47th बीपीएससी के बाद के ही प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, उसके पहले के प्रश्न शामिल नहीं हैं। इसके लिए आप कोई और पब्लिकेशन भी देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लें और उसका व्याख्या को भी देख लें, ताकि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट जो होते हैं वो ना छूटे। तो इन सब चीज़ को आप कर लेते हैं, इन 4 बुक को, तो कोई भी व्यक्ति इस प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। अगर इन सभी को कर चुके हैं आप पहले से, तो एक आप जीएस की कोई बुक, चाहे वो क्राउन की हो सकती है, चाहे वो लुसेंट की हो सकती है, अरिहंत की हो सकती है, केबीसी नैनो की हो सकती है, कोई भी एक जीएस की बुक पढ़ें। ठीक है, अभी जैसा कि कुछ टाइम है 60-70 डेज़, तो मैं कहूँगा हिस्ट्री का आप डिटेल में पढ़ लें, बाकी का आप शॉर्ट पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये सारे कुछ बुक्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।